नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है डीपीआई की तरफ से। जी हां, और इससे एक बात पता चलती है कि आपकी जो प्रोसेस चल रही है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। कल बहुत सारी अपडेट्स आई, मैंने आपको दी डीपीआई की तरफ से। अब ये क्या अपडेट है, क्या लेटर है, इस लेटर पर आज हम चर्चा करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, विषय है उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान टू बी एक्सेप्ट श्रेणी में रखे गए प्रकरणों का परीक्षण। मतलब कि जो भी एक्सेप्ट हुए उनके प्रकरणों को परीक्षण करेंगे। अब किस तरह से करेंगे वो देखिए। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की प्राविधिक चयन सूची प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के सत्यापन अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान टू बी एक्सेप्ट की श्रेणी में रखे गए उन प्रकरणों की नस्तियाँ अपने संभाग के जिलों से दिनांक 18 जून तक प्राप्त की जाए। मतलब 18 जून तक प्राप्त की जाए। ओके। तथा प्रत्येक जिले की नस्तियों का अभ्यर्थीवार संलग्न चेकलिस्ट अनुसार परीक्षण कर प्रत्येक अभ्यर्थी की नस्ती को आपके द्वारा सत्यापित चेकलिस्ट लगाई जाकर जिलेवार एक जाई नस्तियाँ सूची दिनांक 25 जून तक अनिवार्य रूप से कार्यालय को उपलब्ध कराए। तो 25 जून तक है ये जानकारी भेजना है। ओके। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि जो नस्तियाँ मांगी जा रही है, जो भी वो किसकी है, टू बी एक्सेप्टेड की है। मतलब कि जिनको एक्सेप्ट किया गया उनकी नस्तियाँ मांगी जा रही है और वहाँ पर उनका परीक्षण किया जा रहा है। अब ये देखिए, 25 जून तक ये सूची मांगी जा रही है। और सूची किस हिसाब से मांगी जा रही है, अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस हिसाब से जो चेक लिस्ट है, इस हिसाब से अभ्यर्थी का नाम लिखा जाएगा। ओके। अब उस अभ्यर्थी के बारे में कुछ डिटेल रिमार्क करना पड़ेगा, जैसे कि क्या उसने शैक्षणिक योग्यता धारित की है। ओके। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर रिमार्क देना पड़ेगा। उसके बाद क्या निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता धारित है, डी बी एड वर्ग 1 की बात करें तो बी एड। ओके। उसके बाद दोस्तों, क्या निर्धारित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित है। तो यहाँ पर विज्ञापन तिथि के पूर्व उसने शैक्षणिक योग्यता धारित की है। ये इसलिए भी हो रहा है दोस्तों, अगर गलती से किसी अयोग्य व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लिया तो वो यहाँ पर पता चल जाएगा। क्योंकि कभी कभी हो जाता है, गलती से कोई अयोग्य व्यक्ति एक्सेप्ट हो जाते हैं। ओके। उसके बाद क्या आयु छूट आरक्षण संबंधित सब सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है, ये पूछा गया है। उसके बाद ये देखिए .7, क्या स्नातकोत्तर उपाधि उसी विषय में धारित है जिसमें चयन हुआ। यहाँ पर सब विषय को मान्य नहीं है दोस्तों, अलाइड विषय को मान्य नहीं किया गया है। फिर से अभी अलाइड वाले देखिए, कल का ही लेटर है, 10 तारीख का है, ये आप खुद देख लीजिए। ये 10 जून का है और यहाँ पर अलाइड वालों को मान्य नहीं किया गया, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है। तो ये अलाइड वाले, इसे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब क्या होता है ये आप खुद देख लीजिए। ओके। आगे लिखा गया है, क्या एक ही सत्र में 2 डिग्री धारित है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट अब लिखना पड़ेगा। ओके। उसके बाद अतिथि शिक्षकों का जो नियम आया था उस नियम को चेक करना पड़ेगा कि उस नियम में क्या का पालन हुआ है या नहीं। ओके। उसके बाद 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस का अनुभव है या नहीं। उसके बाद क्या अभ्यर्थी की अभ्यर्थता उच्च माध्यमिक पद हेतु मान्य है। अब ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि वो इस योग्य पद की वर्ग 1 के पद के योग्य है या नहीं। ठीक है, नहीं तो विस्तृत वर्णन भी दे। ओके। अगर उसको नहीं है तो क्यों नहीं है, यहाँ पर एक विस्तृत वर्णन भी उनको देना पड़ेगा कि उसने भैया उसके पास योग्यता नहीं है, शैक्षणिक योग्यता नहीं है, प्रशिक्षण योग्यता नहीं है, या फिर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित नहीं की है। इस प्रकार से वर्णन भी देना पड़ेगा अगर वो योग्य नहीं है तो ये नस्तियाँ मांगी जा रही है। ये स्पेशल यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो टू बी एक्सेप्टेड की श्रेणी में रखे गए और 25 जून तक ये सभी कार्यालय को भेजनी है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो कब आएगी, 25 जून के बाद आएगी। अब 25 जून के बाद कभी भी आ सकती है और जुलाई कभी भी उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद कभी भी आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। आप सब रखिए, थोड़ा वेट कीजिए। मैंने कहा है ना, आने वाले कुछ महीने जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने माना तो ही जा रहा है कि इसी 2 महीनों में काम हो जाएगा, जुलाई अगस्त में ही काम हो जाएगा। लेकिन ये 3 महीने बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए, बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, और जो भी अपडेट्स आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये मैं नीचे कमेंट में इसको डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।